नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैजिक हिंदी स्टोरीज में। आज की कहानी है काली हवेली का रहस्य। एक ऐसी हवेली जहां रात में जाने वाला इंसान कभी वापस नहीं आया। राजस्थान के एक छोटे गांव में एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। दिन में भी वहां अजीब सन्नाटा रहता था। रात होते ही हवेली की टूटी खिड़कियों से लाल रोशनी दिखाई देती थी। गांव वाले कहते थे कि वहां एक औरत की आत्मा रहती है। जो भी उस हवेली के अंदर जाता वो अगली सुबह गायब मिलाता। गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसे भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं था। ये सब झूठ है। मैं आज रात उस हवेली में जाऊंगा। अर्जुन, पागल मत बन, वहां मौत रहती है। लेकिन अर्जुन नहीं माना। तेज आंधी और काली घनी रात में अर्जुन स्कूटी लेकर निकल पड़ा। हाथ में टॉर्च लिए वो उस डरावनी हवेली के सामने पहुंचा। हवेली का बड़ा दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। क्रीक। अर्जुन अंदर चला गया। अंदर चारों तरफ धूल थी। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे। तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। कौन है वहां? अर्जुन ने टॉर्च ऊपर की तरफ की, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक पीछे से एक औरत की धीमी हंसी सुनाई दी। कौन है? हवेली के बीचों बीच एक कमरा था। उस कमरे का दरवाजा बंद था। दरवाजे पर खून से लिखा था, इसे मत खोलना। अर्जुन ने धीरे धीरे दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा का तेज झोंका आया। हो! कमरे के अंदर हजारों मोमबत्तियां जल रही थीं और बीच में एक कुर्सी पर सफेद कपड़ों में एक औरत बैठी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर थे। तुम कौन हो? आज 20 साल बाद कोई यहाँ आया है। धीरे धीरे उस औरत ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थीं। चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। अर्जुन डर के मारे भागने लगा। तुम अब यहाँ से कभी नहीं जा सकते। डर के मारे अर्जुन जल्दी से दूसरे कमरे की ओर भाग गया। अचानक कमरे में काले कौवे उड़ने लगे। चारों तरफ रोने की डरावनी आवाज गूंजने लगी। तभी अर्जुन की नजर एक पुराने फोटो पर गई। उस फोटो में वही औरत थी। उसके नीचे लिखा था, रानी महल की मालकिन मीरा। अचानक हवेली की सारी लाइट बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। फिर अर्जुन के कान के पास किसी ने फुसफुसाया, पीछे मत देखना। अर्जुन डर से कांप रहा था, लेकिन उसने धीरे धीरे पीछे देखा और वहां दर्जनों भूत खड़े थे। अर्जुन जिस कमरे में था वो मंत्रों और पूजा से बंधा हुआ था, जिसकी वजह से कोई भी बुरी आत्मा अंदर नहीं आ सकती थी। अर्जुन ने कमरे में छानबीन शुरू की। तभी उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, जब तक सच दुनिया के सामने नहीं आएगा, मीरा की आत्मा मुक्त नहीं होगी। मैं सबको सच बताऊंगा। मुझे इंसाफ दिला दो। सुबह गांव वालों ने देखा अर्जुन हवेली के बाहर बेहोश पड़ा था। गांव वालों ने हवेली के नीचे खुदाई करवाई। वहां मीरा की हड्डियां मिली। सच्चाई सामने आते ही हवेली की लाल रोशनी हमेशा के लिए गायब हो गई और उसी रात लोगों ने पहली बार हवेली से एक औरत की शांत आवाज सुनी। धन्यवाद। सच्चाई कितनी भी दब जाए, एक दिन जरूर सामने आती है। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली हॉरर स्टोरी में।